Hello students, how are you? We are doing grammar topic of infinitives. There are two types of infinitives, to infinitive और bare infinitives. हमने किया था यूज़ ऑफ bare infinitive. कहाँ पर यूज़ होता है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद bare infinitive यूज़ करना है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड. और नेक्स्ट जो रूल था, और यदि डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद टू यूज़ नहीं करना, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है. यदि डेयर और नीड मेन वर्ब में हो, यदि डेयर और नीड मेन वर्ब में हो तो क्या यूज़ करोगे? टू इन्फिनेटिव. और कुछ जैसे रूल नंबर 3 था, इन वर्ब के बाद जैसे मेक, लेट, फील, वॉच, सी, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, बिड. इन वर्ब के बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है, टू इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करना. हाँ, यदि ये वर्ब पैसिव स्टाइल में है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? टू यूज़ करना पड़ेगा, टू इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ेगा. और हमने ये भी रूल किया, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर, वुड सूनर में जो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है, टू इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करना. नेक्स्ट जो रूल है, डू, डज, डिड प्लस एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग. डू, डज, डिड हो सब्जेक्ट के बाद और उसके साथ एनीथिंग या नथिंग और एवरीथिंग हो और उसके साथ बट और एक्सेप्ट लिखा हो. एक बार फिर देखो, सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड और उसके बाद प्लस एनीथिंग हो और नथिंग हो और एवरीथिंग हो. कोई भी इन तीनों वर्ड्स में कोई भी एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग और प्लस उसके बाद बट हो, एक्सेप्ट हो, तो क्या यूज़ करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव. जैसे ही डज नथिंग, अब डज के बाद क्या यूज़ किया? नथिंग, तो क्या यूज़ नहीं करना? टू यूज़ नहीं करना. जैसे नथिंग के बाद प्लस बट आ गया और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है. लेकिन बट और एक्सेप्ट के पहले डू, डज, डिड को छोड़कर कोई अन्य वर्ब हो, बट और एक्सेप्ट के पहले डू, डज, डिड न हो, कोई और वर्ब हो, तो क्या यूज़ करेंगे? टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे. जैसे ही वांट्स नथिंग, यहाँ पर क्या है? नथिंग. इससे पहले ना डू है, ना डज है, ना डिड है. कौन सी वर्ब है? वांट. डू, डज, डिड नहीं होना चाहिए. क्या वर्ब है? वांट. और उसके बाद नथिंग है और बट है, तो क्या यूज करोगे? टू इन्फिनेटिव. यदि डू, डज, डिड और उसके बाद एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग और बट और एक्सेप्ट हो तो बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है. और यदि बट और एक्सेप्ट से पहले डू, डज, डिड न हो, वर्ब और हो, तो क्या यूज करोगे? टू इन्फिनेटिव. और ये एक एक्सरसाइज है जो आपने अपनी नोटबुक पर करना है. इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पर करना है, फेयर नोटबुक पर, जो ग्रामर फेयर नोटबुक है. अब ध्यान से देखो, ही मे दिस, क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विद और विदाउट टू. विद टू और विदाउट टू. टू इन्फिनेटिव यूज करना है और बेयर इन्फिनेटिव. तो अब देखो, मैंने रूल बताया था, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड हो तो टू यूज नहीं करना. ही मे डू दिस, क्या यूज करोगे? डू. लेट हिम ब्लैंक्स दिस वर्क. अब ध्यान से देखो, कौन सी वर्ब है? लेट. रूल याद हुआ ना? मेक, फील, बिड, वॉच, सी, नोटिस, ऑब्जर्व, लेट. और यदि लेट वर्ब हो तो बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, लेट हिम डू. हैड बेटर, वुड रेदर, यदि ये वर्ड हो तो बेयर इन्फिनेटिव. यू हैड बेटर टू आस्क गलत है, क्या यूज करोगे? ओनली आस्क. ही वुड रेदर डाई देन, देन के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे. सफर. यू डू नथिंग बट प्ले. अब देखो, नथिंग से पहले क्या है? मैंने क्या बताया था? डू, डज, डिड हो
और उसके बाद बट हो, नथिंग से पहले डू डज डिड है और उसके बाद बट है, तो बेयर इन्फिनिटिव यूज करोगे। प्ले, लेट अस टू डांस गलत है, क्या यूज करोगे? लेट अस डांस। रूल क्या कहता है? जो लेट वर्ब आए तो बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है, टू यूज नहीं करना। लेट अस डांस। आई बेड हिम, अब जो वर्ब थी हमने जो की थी बिड, फील, वॉच, सी, नोटिस, ये आपने वर्ब याद रखनी है। तो बिड की सेकंड वर्ब कौन है? बेड। कौन सी है? बेड। बिड की सेकंड वर्ब बेड, तो क्या यूज करोगे? बेयर इन्फिनिटिव। आई बेड हिम गो। ही मेड मी, अब कौन सी वर्ब आई? मेड। मेक, सेकंड वर्ब मेड, तो बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। ये वर्ब हमने याद की थी, मेक, फील, वॉच, सी, नोटिस, ऑब्जर्व, लेट, फील, बिड, तो फिर बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। ही मेड मी लाफ, ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट टच, ही डेयर नॉट टच। डेयर नॉट, नीड नॉट के साथ क्या यूज करोगे? बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट ही है और मेन वर्ब डेयर्स है, डेयर्स नॉट तो नहीं है ना। अब मेन वर्ब है डेयर्स, तो फिर टू यूज करना पड़ेगा, टू चैलेंज। यू नीड, नीड नॉट नहीं है, अब सब्जेक्ट के बाद नीड मेन वर्ब में है, तो क्या यूज करोगे? यू नीड टू डू इट। मैंने बोला था डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है, टू यूज नहीं करना। लेकिन यदि सब्जेक्ट के बाद डेयर और नीड मेन वर्ब में है तो टू यूज करेंगे। ही डेयर्स टू चैलेंज, यू नीड टू डू इट। यू वुड रेदर, वुड रेदर के साथ भी बेयर इन्फिनिटिव, डू इट। आई वॉज मेड लाफ, अब मैंने बोला था मेक वर्ब हो, मेक की सेकंड वर्ब कौन सी है? मेड। मैंने बोला था ना ये वर्ब आपने याद रखनी है, जैसे ये रूल थे, मेक, लेट, फील, वॉच, सी, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, बिड। यदि ये वर्ब आए तो क्या यूज करना है? बेयर इन्फिनिटिव, टू यूज नहीं करना। लेकिन यदि ये पैसिव में आए, इफ दिस वर्ब इन पैसिव स्टाइल, वो यूज टू इन्फिनिटिव, तो क्या यूज करोगे? टू इन्फिनिटिव। अब ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में आई वॉज मेड, जब इज एम आर वॉज वर्ब के साथ थर्ड वर्ब हो तो ये पैसिव में है। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ जब थर्ड वर्ब हो तो ये पैसिव में है, तो क्या यूज करोगे? टू लाफ। ही वॉज सीन, मैंने बोला था सी, सा, सीन, जब ये वर्ब आई मेक, सी, अब ये जो वर्ब है पैसिव में है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड वर्ब है, ये पैसिव में है, तो क्या यूज करना पड़ेगा? टू लीव। यू हैड नॉट चॉइस बट टू ओबे, बट टू ओबे। आपने ये अपनी फिर नोटबुक पर एक्सरसाइज करनी है। थैंक्स।